बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है कॉर्न्स यानी कि घोखरू या चंडियाँ जिसे कहते हैं, कि जो पाँव के ऊपर चंडियाँ पड़ जाती हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से ये जो चंडियों का मसला है, और साथ में आपको इसका एक मलम भी बताएंगे इंशाल्लाह ताला जो चंडियों का मसला बिल्कुल इससे ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चंडियाँ होती हैं, ये पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं इसके ऊपर ये एक इसकी जो जिल्द होती है ऊपर को उभर आती है, एक्स्ट्रा इजाफी जिल्द ऊपर आ जाती है और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। जिस्म के जितने छोटे जोड़ होते हैं उसके ऊपर भी ये बन जाती हैं। तो इसके जो बनने की वजूहात होती हैं उसमें ये है कि जो लोग पुराने जूते का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे जूते का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा उनको तंग होता है लेकिन वो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उंगलियों के ऊपर चंडियाँ बनना शुरू हो जाती हैं ये इजाफी जिल्द बढ़ जाती है और ऊपर से ये सख्त हो जाती है, जिसको हाथ लगाने से बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उस बाज़ दफ़ा ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जूता भी नहीं पहना जाता। बहुत ज़्यादा इसमें बाज़ दफ़ा सोजिश भी हो जाती है, सूज भी जाती हैं, बाज़ दफ़ा इसमें रेशा भी पड़ जाता है। और जो कुछ लोग इससे भी ज़्यादा बुरी हालत कर लेते हैं कि वो ब्लेड के साथ जो चंडियाँ इनको काट लेते हैं ऊपर से, जिसकी वजह से इसमें सोजिश बढ़ जाती है। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में जो होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रोडम। एंटीमोनियम क्रोडम ये आपने 200 पोटेंसी के अंदर लेनी है। ये चंडियों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जिन चंडियों में को जगह बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है चंडियों की जगह पे, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रोडम। इसके आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में एक दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगले दिन भी इसकी एक ही खुराक लेनी है। इसी तरह आपने तकरीबन कोई 10 से 15 दिन इसी तरह 200 पोटेंसी में इसे लेना है। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। असल में चंडियों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हर किस्म की जो कॉर्न्स होते हैं, घोखरू होते हैं या चंडियाँ होती हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसका जो लगातार इस्तेमाल है इससे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ये लाइकोपोडियम आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ जो तीसरी मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र में ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो चंडियाँ होती हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जलन होती है और ख़ारिश होती है। तो जो अगर ऐसी कैफियत पैदा हो जाए जिसमें जलन और ख़ारिश हो तो फिर आपने जो सल्फ़र है ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 2 से 3 कतरे दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो चौथी मेडिसिन है वो है थ्यूजा। ये आपने मदर टेंचर में लेनी है। तो आपने थ्यूजा मदर टेंचर में ले ली यार। इसके साथ आपने जो वैज़लिन होती है, सफ़ेद वैज़लिन, तो वो आपने लेनी है। उसके अंदर आपने थोड़ी सी लेके 1 चम्मच उसके अंदर आपने कोई 10 से 15 कतरे जो थ्यूजा मदर टेंचर के उसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। वो आपने चंडियों के ऊपर रात को सोते हुए लगाना है। तो साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो चंडियों का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाए।